नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। प्रतिदिन मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव और पॉजिटिव खबरें लेकर अक्सर आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो और हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो पसंद आती होगी। मैं आपसे पहले, क्योंकि मैं खबर शुरू करूं और आज की ख़ास खबर आपके सामने रखूं, इससे पहले आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में अपने परिजनों को भी आप सुझाव दें कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारी वीडियो हमेशा इन्फॉर्मेटिव होती है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उससे हम सबके जीवन पर बहुत असर पड़ता है, गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए उस डिसीजन को जानना और समझना और फिर उसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अल्टीमेटली वह हम सब के लिए निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी भी होनी चाहिए और हमारे से संबंधित और जो समाज के लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे फिर ये अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों में ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव खबरें उन तक पहुँच सके। तो आज की खास खबर मैं आप सबके लिए लेकर यह आया हूँ कि केंद्र सरकार ने यानी टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ये हम सब के लिए सुखद खबर है, क्योंकि आज मजदूर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, चाहे वो वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या किसी अन्य पेशे से संबंधित हों, मीडिया कर्मी हों या सामान्य एक सब्जी विक्रेता हों, सभी के जीवन को यह टेक्नोलॉजी असर कर रही है। सबके जीवन का यह अनिवार्य अंग बन गई है। आज मोबाइल के बिना हम सब 1 घंटा, आधा घंटा भी सामान्य जीवन नहीं जी सकते। हमारे हाथ पैर कट जाते हैं अगर मोबाइल बंद हो जाए तो, या अगर हमारी इंटरनेट सेवा अवरुद्ध हो जाए, बाधित हो जाए, तो उससे हमारा व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होता है। हमें 1 घंटे के दौरान ही भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ये हम सब के लिए सुखद खबर है कि 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम को केंद्र सरकार ने ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी हैं उनको TSP बोले जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनको सबको ये ट्रायल करने की मंजूरी दे दी गई है। टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियां भारत के विभिन्न शहरों में, इसमें अर्ध सरकारी, अर्ध शहरी शहर भी हैं, जो कस्बे टाइप के शहर हैं, या फिर जो जैसे ब्लॉक लेवल के शहर होते हैं वहाँ भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और जो पूर्ण शहरी क्षेत्र हैं, बड़े शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर हैं, या फिर मेट्रो सिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स के स्टेट कैपिटल्स हैं, तो उन शहरों में भी ये 5G ट्रायल अब किया जाएगा। ट्रायल के तहत 5G से जुड़ी घरेलू तकनीक को भी शामिल करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G तकनीक के उपयोग में एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है, MTNL भी इसमें शामिल है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है जो शहरी क्षेत्रों में सेवा देती है टेलीफोन और इंटरनेट की। इन कंपनियों ने, यानी जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी हैं, मूल रूप से जो उपकरण निर्माता कंपनी है इस टेक्नोलॉजी की, उसके साथ इन्होंने समझौता किया हुआ है, जिसमें एरिक्सन है, नोकिया है, सैमसंग है, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी है, ये सब मोबाइल के निर्माता कंपनी है, तो टेलीफोन निर्माता कंपनी है। इनके साथ जो नेटवर्क वाली कंपनियां हैं उनने आपस में समझौता किया है, क्योंकि अब इनको अपने मोबाइल्स भी, जो अपने टेलीकॉम्स हैं, जो इनके सेट हैं, उनमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा और तभी जा कर के हम 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। और इसमें C भी शामिल है, सैमसंग भी शामिल है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुदेशीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके साथ समझौता इन लोगों ने किया है। इसके अलावा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भी
अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए यह परीक्षण करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यह मंजूरी टीएसपी द्वारा पहचान की गई प्राथमिकताओं और टेक्नोलॉजी जो सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उसके आधार पर दी है। जो उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे उसको पूरा कंसिडर करके और उसके बाद इस पर हरी झंडी दी है। प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंड होंगे, जिस बैंड पर स्पीड डिपेंड करता है। बैंड जो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एक ये टर्म है कि जो मिड बैंड है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का है और 3.67 गीगाहर्ट्ज़ तक ये मिड बैंड होगा। उसके बाद मिलीमीटर वेव बैंड भी है, 24.25 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 28.5 गीगाहर्ट्ज़ तक होगा और सब गीगाहर्ट्ज़ बैंड भी है जो 700 गीगाहर्ट्ज़ के लगभग उसकी सीमा में है, ये शामिल हैं। तो टीएसपी को इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी परीक्षणों के संचालन के लिए उनके मौजूदा स्पेक्ट्रम, यानी जो उनके पास अभी स्पेक्ट्रम है, जैसे 800 मेगाहर्ट्ज़ है, 900 मेगाहर्ट्ज़ है, 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 2500 मेगाहर्ट्ज़ हैं, तो इसके ट्रायल की भी अनुमति उन्हें दी गई है। अब अगर जो वर्तमान परीक्षण जो ट्रायल होगा उसकी अवधि भारत सरकार ने 6 महीने निर्धारित की है कि 6 महीने अगर ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहा और इसमें कंपनियां सफल रहीं और उनको लगा कि ये पूरी तरह सही है हर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे इस पे सवाल खड़े होते हैं जब भी टावर लगाए जाते हैं, इंटरनेट की दृष्टि से मोबाइल टावर जब लगाए जाते हैं खास करके आवासीय क्षेत्रों में, तो उसको लेकर लोगों को बड़ी आपत्ति रहती है। तो ये भी एक पार्ट होगा 5G, क्योंकि अभी भी कई NGOs हैं, कई ऐसे लोग हैं इस देश में अलग अलग राज्यों में जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन अभी भी चलाया हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल को बंद करने की बात कर रहे हैं, उसकी मांग सरकार से कर रहे हैं। तो लेकिन 5G टेक्नोलॉजी तो हमें चाहिए, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी से ही हमारे जीवन आसान होते हैं और हमें ख़ास तौर से जो हमारी जीविकोपार्जन है, हमारे जो साधन हैं, हमारे जीवन जीने के लिए जो हमने व्यवसाय अपनाया हुआ है, उन सभी व्यवसायों में आज टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हर व्यक्ति, एक सब्जी विक्रेता भी है, वो भी अपने मोबाइल से इसका उपयोग करता है अपनी सब्जी को बेचने में, अपने ग्राहकों तक पहुंचने में या फिर खरीदारों से सामान लेने में। जो उसकी कीमतों में उछाल और घट-बढ़ होती रहती है उसको लेकर के भी वो दुनिया से जुड़े रहते हैं। तो इसी तरह से और बड़े पैमाने पर बड़े व्यवसायी तो पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं। अगर आप कृषि क्षेत्र की बात करें तो आज सारे कृषि मंडियों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, ग्लोबलाइज कर दिया गया है। इंडिया में किसी भी मंडी में कहाँ क्या भाव चल रहे हैं, किस अनाज के, किस ग्रेन के, उसकी जानकारी सामान्य किसान भी अपने मोबाइल से ले सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को उस मंडी में घर बैठे ही बेच सकते हैं और उसके साथ भाव मोल कर सकते हैं, उनकी कीमतों पर उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में खेती से संबंधित जो टेक्नोलॉजी आज है वो भी इसी पर डिपेंड करता है, जो सुविधाएं हैं इस पर डिपेंड करता है। मौसम विभाग जो कुछ जानकारी हम सबको देता है, फोरकास्ट करता है, वह भी इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और 5G टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि अब तक जो हम 3G और 4G उपयोग करते रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा तेज़ गति से डाटा का ट्रांसफ़र हो पाएगा, बहुत तेज़ गति से हम अपनी चीज़ों को किसी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे या विजिट कर पाएंगे, देख पाएंगे। आज अगर आप किसी वेबसाइट को आप देखना चाहते हैं तो आपको खोलने में दिक्कत होती है, बफरिंग ज़्यादा होती रहती है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी। तत्काल आप कहीं भी खड़े होकर देश में और किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर आप एक्सेस कर पाएंगे और उसकी जानकारी आप बहुत जल्दी सेकंड में
हासिल कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट ने ये अनुमति पत्र दिया है टीएसपी को, उनको जो शहर हैं, शहरों के अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ भी परीक्षण इन्हें करना होगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि वन टाइम, जैसे पिछले ज़माने में अगर आप देखेंगे तो लैंडलाइन की सेवा केवल बड़े शहरों में थी, टेलीफोन की सेवा, या फिर कुछ जो जिला लेवल के शहर थे वहाँ आए, और फिर अनुमंडल और ब्लॉक लेवल में टेलीफोन सेवा आने में ज़माना लग गया था, दसियों साल लग गए थे, और वहाँ भी किसी किसी खास सरकारी दफ्तरों में होते थे तब भी ठीक से काम नहीं करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन आने में तो पूरी की पूरी दो पीढ़ियाँ निकल गई, 3 पीढ़ियाँ निकल गई। इस देश में 70 साल से अधिक समय लग गए टेलीफोन गाँव तक पहुंचाने में। तो इसीलिए, लेकिन आज तो अब फाइबर का ज़माना है, तो इसीलिए सरकार ये चाहती है कि वन टाइम आप सभी क्षेत्रों के लिए इस टेक्नोलॉजी की ट्रायल कर लें, इसका परीक्षण कर लें, जिससे कि इसमें अनावश्यक समय न लगे, और जब भी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए इसकी सुविधा मुहैया कराई जाए, तो गांव से लेकर शहर तक, देश की राजधानी तक एक जैसा, एक प्रकार की सुविधा हो, और पूरी की तरह सब के सब एकदम ग्लोबलाइज हो जाएं, और दुनिया के साथ पूरी तरह से हमारे एक से एक छोटे से छोटे गांव भी अगर सुदूर में भी हैं, किसी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में भी हैं, पठारी क्षेत्र में भी हैं, तब भी वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ, दूसरे शहरों के साथ वो आसानी से जुड़ पाएँ। तो ये सरकार का इसके पीछे कंसेप्ट है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करने के पीछे देश भर में 5G टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त हो सके, और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न रहे। टीएसपी को पहले से ही मौजूद 5G टेक्नोलॉजी के अलावा 5G-I टेक्नोलॉजी का उपयोग परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5G-I टेक्नोलॉजी, खुशी की बात यह है कि ये हमारी मद्रास IIT की ओर से इसका इजाद किया गया है, इसे डेवलप किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो ITU है ने 5G-I तकनीक को भी मंजूरी दे दी है, और भारत इस 5G-I टेक्नोलॉजी की पिछले लंबे समय से वकालत करता रहा है। हमारी सरकार चाहती थी कि 5G-I टेक्नोलॉजी को भी मंजूरी मिल जाए, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ है, जो इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों को डील करती है, ऐसे मैटर्स को देखती है और इस पर पूरा ध्यान रखती है, तो क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है, इसमें हमारे देश की भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और दूसरे देश की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वही इसको मॉनिटर करती है, तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है। 5G-I तकनीक का विकास IIT मद्रास, मैंने पहले ही आपको बताया, IIT मद्रास जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इसको ईजाद किया है, इसको डेवलप किया है, और इसमें IIT हैदराबाद भी शामिल रहा है इस डेवलपमेंट में, उनका भी बड़ा इसमें योगदान है। 5G परीक्षणों का संचालन विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में उद्देश्यों में 5G स्पेक्ट्रम का प्रसार भारतीय ज़रूरतों के आधार पर करना है। सरकार ने इस ट्रायल की दृष्टि से कई शर्तें भी ठोकी हैं इन बड़ी कंपनियों पर। सरकार ने साफ साफ कहा है कि जब आप ट्रायल करेंगे तो आपकी ट्रायल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से भारतीय आवश्यकताओं के मद्देनज़र होनी चाहिए। यानी हमारे गांव में सामान्य एक किसान है, खेतीहर मजदूर है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसके जीवन कैसे सुघर हो सकते हैं, उनके जीवन में इसका किस तरह से रचनात्मक इसका उपयोग हो सकता है, या फिर एक डॉक्टर के जीवन में, एक व्यवसायी के व्यवसाय में, एक मीडिया कर्मी के प्रोफेशन में, किसी शिक्षक के, किसी विद्यार्थी के उसकी पढ़ाई में, उसकी स्टडी में किस तरह से ये सदुपयोगी साबित हो सकता है। तो इन सारे पहलू को रखना है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक कामकाज है, उसकी दृष्टि से ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी और किस तरीके से उनके लिए सदुपयोगी साबित हो सकती है, तो इन सारे आशय को, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही ट्रायल करने को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जो मॉडल ट्यूनिंग है और चुने हुए उपकरण और उनके वेंडर का मूल्यांकन स्वदेशी तकनीक
का परीक्षण, एप्लीकेशन आधारित तकनीक का परीक्षण, जैसे टेलीमेडिसिन है, टेली शिक्षा है, जैसे संवर्धित वर्चुअल रियलिटी है, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी है, जैसा कि मैंने विभिन्न विषयों की चर्चा पहले की। इसको ध्यान में रखते हुए ही इसके ट्रायल होनी चाहिए और 5G फ़ोन और उपकरणों का परीक्षण करने के लिए उनको अनुमति दी गई है। 5G तकनीक से क्या होगा कि सुविधा सबसे बड़ी हमें ये मिलेगी कि जो डेटा डाउनलोड है, आप किसी चीज़ को अगर आपको अभी आवश्यकता होती है और तत्काल आप डाउनलोड करने लगते हैं, कोई फॉर्मेट है, गवर्नमेंट के ही कोई फॉर्मेट है, या फिर कोई ऐसी जानकारी होती है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं, आपकी ज़मीन है, आप अपनी जमाबंदी डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप छात्र हैं, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर हैं, वो कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई शिक्षक हैं, वो कोई स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड अभी बहुत स्लो होती है। 4G होने के बाद भी बहुत जगहों पे 4G भी काम नहीं कर रहा है, अगर है भी तब भी ठीक से काम नहीं करता, बफरिंग होती है, बहुत समय तक आपको इंतजार करना पड़ता है, डेटा का ट्रांसफ़र बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इससे क्या है, हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारे व्यवसाय प्रभावित होते हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, उससे हमें बहुत पैसे हमारे ख़राब होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको रिस्पॉन्ड करना है, आप व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय में तत्काल आपको अपनी डिमांड के बारे में जानकारी उनको देनी है और पता चला आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, आप काम नहीं कर पाए, तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, दूसरे ने बहुत तेज़ गति से दूसरे देश से उनको रिस्पॉन्ड कर दिया, उनको वो डिमांड चली गई, उनको वो सप्लाई के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आपके हाथ से चले गया, आपको लाखों का करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो साइंस के क्षेत्र में भी है, तो विभिन्न जो जीवन के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न व्यवसाय हैं, उसमें सब में आज टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो इसी तरीके से इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें कि जिससे कि आगे डाउनलोड की जो दर है वो 4G से 10 गुना वृद्धि इसमें 5G में होने वाली है, इसकी उम्मीद है अभी, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो इससे हम सब का जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा, इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जिसके जरिए स्पेक्ट्रम क्षमता से 3 गुना अधिक उपयोग किया, यानी जो अभी जो स्पेक्ट्रम की क्षमता है इससे अधिक 3 गुना अधिक सेवा दिया जा सकता है, लोगों तक पहुंचा जा सकता है। उद्योग जगत को 4.0 एप्लीकेशन के लिए सक्षम किया जाना संभव होगा। एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात प्रबंधन, स्मार्ट शहर, स्मार्ट घर या जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, उन सब में इसका उपयोग धड़ल्ले से होगा और बहुत तेज़ गति से आप डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे या डाटा डाउनलोड कर पाएंगे। DOT ने निर्दिष्ट किया है, इसमें उनको निर्देश दिया है सभी कंपनियों को, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को, कि आप जो परीक्षण करेंगे इसको अलग से इस तरह से करें कि जिससे मौजूदा जो नेटवर्क है वो उसको साथ लेकर चलें, कि मौजूदा नेटवर्क का भी हम जो अभी वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, या जैसे मोबाइल टावर है या हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज हैं, या जहाँ कहीं भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा फाइबर की फैसिलिटी दी जा रही है इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए या टेलीफोन सेवा मुहैया कराने के लिए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम पूरा इसमें उपयोग कर सकें, जिससे कि वो अनयूज्ड नहीं हो, वो अनुपयोगी हमारे लिए साबित नहीं हो, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली पिछले 10 सालों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 5-6 सालों में तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में हुआ है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। तो क्योंकि उनका फोकस है कि हर एक गांव को फाइबर से, टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, इसीलिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं गांव में, कि आप सरकारी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अपने घर बैठे, अपने गांव में बैठे ही आप ले सकें। आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं, अनुमंडल में, सब डिवीज़न में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार लघु सचिवालय, मिनी सेक्रेटरीट, उनके यहाँ चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर बैठे ही उन सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, उन सारे फॉर्मेट को देख सकते हैं, और किसी तरह का अगर अप्लाई करना है, कोई कागजात बनाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो घर बैठे आप कर सकते हैं।
तो आज दिक्कत होती है, बफरिंग होती है, स्पीड स्लो होती है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और 10 गुना, जब 4G से भी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होता है। बहुत आसानी से सेकंड में हम जो काम आज घंटों में हम करते हैं वो काम आप सेकंड में 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड में आप ये काम करने में सक्षम हो जाएंगे। और परीक्षण जो है गैर वाणिज्यिक आधार पर होंगे, यानी नॉन कॉमर्शियल जो बेस है इसका परीक्षण का ट्रायल है वो अभी रखा गया है। इसमें कमर्शियल नहीं होगा, जहाँ कहीं भी होगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वो ट्रायल करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में भी जब टेलीफोन कंपनियाँ MTNL है, BSNL है, ये सब कंपनियाँ जब कोई सुविधा लाती थी तो कुछ कस्टमर्स के घरों में वो जाकर इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते थे और ट्रायल करते थे। फिर उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते थे कि आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया, कितनी सुविधाएं महसूस की, कितनी असुविधा महसूस की, इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो जो मार्केट सर्वे है उससे सामने आता था, फिर उसको इन्हेंस करते थे टेक्नोलॉजी को, फिर उसमें कुछ इक्विपमेंट में भी काफ़ी बदलाव किए जाते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो ट्रायल होगा ये नॉन कॉमर्शियल होगा। इसमें ट्रायल में अगर आप किसी के घर इक्विपमेंट लगाते हैं या किसी भी कस्टमर के यहाँ कोई इस तरह की फैसिलिटी आप लगाते हैं उनका ओपिनियन लेने के लिए, तो फिर ये नॉन कॉमर्शियल होगा, इसका चार्ज आप नहीं करेंगे। TSP से यह भी उम्मीद की गई है कि वह परीक्षण के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे। बाहर की टेक्नोलॉजी आपने पहले ही सुना था पिछले वर्ष में ही कि जब चाइना के साथ विवाद खड़ा हुआ था तो उनके बहुत सारे ऐसे ऐप्स थे, बहुत सारे जो चाइनीज़ कंपनीज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती थी और ख़ास करके टेलीकॉम जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं बनाने वाली कंपनियां, उनको भारत सरकार ने बैन कर दिया था। उसका विवाद अभी भी चल रहा है। हालांकि वो इस कोशिश में है कि ये खुल जाए उनके लिए भारतीय बाज़ार, लेकिन सरकार अभी भी एडामेंट है। बहुत सारी शर्तें हैं, ये मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल इसके पीछे बताऊंगा कि उसमें अभी क्या चल रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है। तो हाल ही में 5G जो एप्लीकेशन है वो हैकाथॉन भी भारत सरकार ने आयोजित किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा किया गया था, जिनमें से 100 एप्लीकेशंस चुने गए थे और इसमें इस्तेमाल किए गए थे, जिसका इस्तेमाल अब इस परीक्षण में भी किया जाएगा। तो इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उसकी ट्रायल करने वाली है सारी कंपनियां। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं होगी, और क्योंकि पहले से ही कंपनियों ने बहुत अधिक तैयारी अपनी कर ली है। और आपने मार्केट में देखा भी होगा, बहुत सारी मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं, उन्होंने काफ़ी पहले से ही अपने मोबाइल में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है और 5G मोबाइल के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये धरातल पर उतरने वाली है टेक्नोलॉजी और हम सब के जीवन को बेहद आसान करने वाली है। तो ये आज की ये खास आपके लिए पेशकश थी और मुझे उम्मीद है कि ये पेशकश आपको बहुत पसंद आएगी। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सूचना परक है, आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपका कंसेप्ट है वो भी इससे क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। आपकी कुछ आशंकाएं जो थी वो आशंकाएं भी इससे दूर होंगी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे फिर मैं ये अपील करता हूँ कि आप द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि हम सब का केवल एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, बल्कि समाज के सामान्य जो व्यक्ति हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि हर सामान्य व्यक्ति तक एक सही जानकारी लोगों में जाए, ना कि केवल भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं बहुत सारे चैनल्स में लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों को डिस्करेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे समाज में सही संदेश नहीं जा रहा है। अच्छे लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आपसे हमें एनकरेजमेंट चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, बस केवल एक सब्सक्राइबर के रूप में। तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।